7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण दो कारणों से खास रहने वाला है। एक तो चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, यानी कि दिखाई देगा, जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। और दूसरी खास बात यह है, यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा और पितृ पक्ष के दिन पड़ रहा है। ऐसे में ज्योतिविदों का कहना है कि साल के इस आखिरी चंद्र ग्रहण का सभी लोगों पर खास प्रभाव रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, बड़े ज्योतिषविदों के अनुसार 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव देश और दुनिया में करीब 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक देखने को मिलता है। अब जानते हैं भारत में सूतक काल कब शुरू होगा, चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा और आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन बातों को आप कॉपी और पेन से नोट भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, भारतीय समयानुसार 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 8 सितंबर की अर्धरात्रि 1:26 पर होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण का पहला स्पर्श रात 8:59 पर हो जाएगा। इस ग्रहण के अंतिम स्पर्श रात 2:24 पर होगा, यानी कि भारत में संपूर्ण ग्रहण काल की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, चंद्र ग्रहण का सबसे पीक टाइम, यानी कि इस समय पूरा अंधेरा हो जाएगा। रात को 11:42 के आसपास चंद्र ग्रहण की स्थिति अपने चरम पर होगी। और सबसे खास बात यह है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाता है, यानी 7 सितंबर को दोपहर 12:56 से लग जाएगा। तो लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। 7 सितंबर की रात को 9:56 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। ग्रहण का मध्य काल रात को 11:41 से शुरू हो जाएगा, यानी कि इस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। अब जानते हैं कब खत्म होगा। तो देखिए, रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी और चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी कि 7 तारीख को दोपहर 12:56 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। और ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। और आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए, भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़े धर्म कर्म सूतक से पहले ही आपको करना होगा, क्योंकि सूतक काल में धार्मिक कार्यक्रम अशुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल और ग्रहण के दौरान कुछ कार्य निषेध है, जैसे मंदिरों में प्रवेश, मूर्ति स्पर्श वर्जित है, भोजन करना, यात्रा करना, नैसर्गिक संबंध भी वर्जित किया गया है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का सीधा दर्शन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण की छाया गर्भस्थ शिशु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। परंपरा के अनुसार कई जगहों पर सूतक काल के समय गाय के गोबर का पतला लेप भी लगाया जाता है। ऐसे समय में नुकीली और धारदार जैसे चाकू वगैरह का इस्तेमाल न करे और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा करे और न ही किसी को कटु वचन बोले। नाखून वगैरह न काटे। ग्रहण के दौरान आध्यात्मिक साधना, जाप, तप, दान और मंत्र सिद्धि विशेष फलदायी माने जाते हैं। और जो आपके घरों में दूध, दही, घी, शक्कर आदि खाद्य पदार्थों में कुसा डालकर, राजस्थान के कुछ भागों में कांस भी बोला जाता है, यह सब डालकर सुरक्षित करने की भी परंपरा है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, भगवान का पूजन, दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं देखिए, ग्रहण का असर 12 राशियों पर अलग अलग होता है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सी राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण कैसा रहेगा। बाकी आपके साथ अच्छा ही होगा, बस आपका व्यवहार भी दूसरों के साथ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बीज बोते हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा।